भ्रष्टाचार की एक और कहानी ने ले ली जान। अध्यक्ष के पति देव मालू ने जमीन विवाद में दी थी धमकी। 70 साल पुराने जमीन विवाद में मालू बना रहा था लगातार दबाव। क्या किसी धमकी के चलते की है आत्महत्या? टीआई भी सुनील मालू पर है मेहरबान। राजनीतिक रसूख के चलते लगातार सीएम हेल्पलाइन बंद करवाने के लिए पीड़िता पर बनाया जा रहा है दबाव। किसके आगे रोई और कितना रोई, यह सरकार है कि सोई हुई है। अधिकारी जो है वह भ्रष्ट हो चुके हैं और इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि किसी की जान तक चली जाए उन्हें सिर्फ मलाई से मतलब है। मलाई दो और काम करवा लो, और जिसके पास पैसा नहीं वह दर दर भटकता रहे। और ऐसे एक दो नहीं, ऐसे कई अधिकारी हैं जो अपनी जीभ बाहर लटकाए दिन भर घूमते रहते हैं। लेकिन अधिकारियों की इस हरकत ने एक व्यक्ति की जान ले ली है और उसे मौत को गले लगाना पड़ा है। दरअसल देवास जिले के सतवास तहसील के लोहारदा नगर परिषद में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वह 21 साल की नौकरी के बाद भी नगर परिषद में उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, जबकि उसके साथी परमानेंट हो चुके थे। लेकिन उसके पास अधिकारियों को देने के लिए रिश्वत के पैसे नहीं थे, इसलिए उसे परमानेंट नहीं किया जा रहा था। इतना ही नहीं, उस दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को नौकरी तक से निकाल दिया गया। अब नौकरी से निकालने के कारण का दूसरा पहलू एक और भी है, जिसे बताया जा रहा है कि सुनील मालू की पत्नी संध्या मालू के अध्यक्ष बनते ही रामकृष्ण पर दबाव बनाया जाने लगा, क्योंकि संध्या मालू केवल डमी है और पूरा कामकाज उनके पति सांसद प्रतिनिधि सुनील मालू देखते हैं। शनिवार और रविवार के दिन आते हैं, बाकी दिन वह गायब रहते हैं। रामकृष्ण की उनकी जमीन को लेकर लगातार विवाद चल रहा था। अब पुलिस इस बात को दबाने में लगी हुई है, यहाँ तक कि यह बात पुलिस के संज्ञान में भी है और सीएम हेल्पलाइन बंद करवाने के लिए पुलिस अब जी जान से लगी हुई है और पीड़िता को लगातार इसके लिए प्रताड़ित भी किया जा रहा है। ऐसे में कब भ्रष्ट गिद्धों पर कार्रवाई होगी, यह बड़ा सवाल है। इसी बात से दुखी होकर कर्मचारी रामकृष्ण मीणा ने आत्महत्या कर ली। रामकृष्ण सन 2002 से दैनिक वेतन भोगी में कार्यरत था और 2 माह पहले उसे अचानक नौकरी से निकाल दिया गया। उसने अपने परिवार के ऊपर आते हुए संकट से घबराकर रामकृष्ण मीणा ने आत्महत्या कर ली थी। रामकृष्ण की 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, एक 7 साल का है और दूसरा 4 महीने का। उसने अपने ऊपर आए इस संकट से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। वहीं पत्नी रंजना अब पति के ऊपर हुए दबाव को लेकर लगातार पुलिस से गुहार लगा रही है। साथ ही कुछ अधिकारियों के साथ ही अध्यक्ष पति पर भी मामले दर्ज करने के लिए लगातार मांग कर रही है, लेकिन पुलिस द्वारा उसकी सुनवाई नहीं की जा रही है और वह दर दर की ठोकरें खा रही है। अब यह देखना होगा कि इस मामले में आखिर कब तक उचित कार्रवाई होती है और पीड़िता को न्याय मिल पाता है। क्या नाम है आपका? रंजना पति रामकृष्ण मीणा। क्या घटना है यहाँ की? दीदी यहाँ की घटना है, मकान की रंजिश थी, 3 साल से केस चल रहा था हमारा। हाँ। तो उस वजह से इन्होंने उस प्रक्रिया को चलते इसमें इनका वो निकाला, रंजिश निकाल ली उन्होंने। मारने की धमकियां देना, भगाने की धमकियां देना, और तुमने जगह नहीं छोड़ी तो तुमको यहाँ से गांव से भगा देंगे, तो ऐसा कर देंगे। ये सारी चीजें कौन बोलता है आपसे? ये सुनील मालू ने बोला, अध्यक्ष ने। ये सुनील मालू कौन है? ये अध्यक्ष बना मैडम, उसकी पत्नी अभी अध्यक्ष बनी, संध्या सुनील मालू पति। तो ये उनसे आपका क्या लेना देना है? यहाँ आपके आसपास कोई जमीन है क्या उनकी? दीदी उनके भाई की जमीन है, गोपाल मालू, जिन्होंने पहले से हम पर केस लगा रखा था सरकारी जगह पे। हम 70 साल से रह रहे थे। यहाँ 70 साल से आप हो? जी दीदी, 70। कोई गवर्नमेंट के कोई कागज वगैरह है आपके पास जिस केस को आप जीतते हो? उस चीज के कागज पत्र दीदी मेरे पास, मेरे को 45 साल का जो न्यायालय से कन्नौज से मुझे कब्जा स्वीकार कर लिया गया मेरा 45 साल का, और जो पट्टे के लिए है वो न्यायालय में मेरा अभी वो चल रहा है, प्रकरण चल रहा है। तो वो भी मेरे को बन के दे दिया जाएगा महीने 1.5 महीने जो भी तारीख पे। ये कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं दीदी, एक लड़का है 8 साल का, एक लड़की है 4 साल की। तो आपका कुल मिला के ये कहना है कि आपके पति की मौत इस मालू जी की वजह से हुई है? इनकी वजह से हुई दीदी। पुलिस में आपकी सुनवाई नहीं हो रही ना दीदी? करी थी, पहले भी करी थी, बहुत पहले भी। तो वो यही बोलते हैं कि आप इसी समाज से हो, तो वो उच्च समाज के हैं, तो वो ऐसा नहीं करेंगे, तुम मन से मतलब। तो आपको समाज के लिए भी प्रताड़ित किया जा रहा है क्या? जातिवाद? हाँ, जातिवाद से भी। वो ये समाज के हैं तो वो ऐसा क्यों करेंगे, तो तुम ऐसे समाज की हो तो ऐसे करोगे,
तो तुम देशवाली हो, तुम क्या जानो, तो तुम ऐसे हो। तो मतलब हर तरीके से कब बोलते हैं तुमको यहाँ से निकला देंगे, तो तुम समझ नहीं रहे, तुम क्या समझ रहे, तुम्हारे कीमती सामान हटा लेना, तो नहीं तो डंपर भी चल सकता है, तो कहीं कुछ भी हो अच्छा, सकता है आपको तुम्हारे साथ। धमकियां ये कौन दे रहा है? पुलिस वाले दे रहे पुलिस हैं? वाले धमकी नहीं दे रहे दीदी, ये मालू गोपाल मालू का लड़का है वो देते हैं, गोपाल मालू ये अच्छा। देते थे धमकी। और आपके पति ने जो लेटर लिखा था वो लेटर आपने पुलिस को भी दिया कि नहीं दिया है? नहीं दिया ना दीदी, किसी को नहीं दिया अभी। वो लेटर है आपके पास? हाँ दीदी, अभी तो रखा है। ठीक है, आप क्या चाहती हो इसमें? इसमें दीदी मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे पति को न्याय मिले, जो हत्यारे हैं उनको सजाएं दी जाए, या मेरे बच्चों को कुछ भी उनका भविष्य देखे, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, सबको न्याय मिले। मुझे पैसे देने से किसी से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरा पति अगर होता तो मैं भले भूखी भी सो लूं, प्यासी भी सो लूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे पति से मुझे बस मेरे पति को न्याय मिले, किस वजह से वो गए उनको। आपका नाम? जी, मेरा नाम रंजना, पति रामकृष्ण मीणा।